राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। आज 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है बच्चों, आप जीके में पढ़ते होंगे। और ये भारत का एक दर्द भरा इतिहास भी है बच्चों। आजादी के लिए 23 साल के थे केवल भगत सिंह। ठीक है, चलिए आज हम पेपर डिस्कस करेंगे। एमटीएस 5 जुलाई 2022 सेकंड शिफ्ट का। स्टार्ट करते हैं। मैथ सेक्शन का डिस्कशन करेंगे बच्चों। जैसे कि एक पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट कराई है आपको, अब सेकंड शिफ्ट करेंगे। करें स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन चेक करेंगे। एक बैग को 12.5% की छूट पर बेचा जाता है और बैग का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है बच्चों? 6400। और अर्जित लाभ कितना है? 25%। तो बैग का क्रय मूल्य कितना है? एक बात मैं आपको बता दूं बच्चे, जब भी कभी सीपी और एमपी, सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और एमपी बोलते हैं बच्चों मार्केट प्राइस बाजार मूल्य, अंकित मूल्य जो होता है ना आपका, ये सूची मूल्य भी लिख देता है। ठीक है, तो जब भी किसी सवाल में छूट दे रखा हो तो आप 100% में से डायरेक्ट छूट घटाओ और 100% में डायरेक्ट लाभ जोड़ो। डायरेक्ट लाभ परसेंट जोड़ दो जो भी दे रखा हो। अगर सवाल में लाभ परसेंट और छूट परसेंट दोनों दी हो तो डायरेक्ट क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकाला जा सकता है। इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं आप डायरेक्ट। कैसे? 100 में से छूट परसेंट हटा दें और 100% में लाभ परसेंट। अगर इसे फ्रैक्शन में समझे, भिन्न में समझे बच्चों, तो 100% को बोलते हैं एक, और छूट परसेंट की आप फ्रैक्शन बना लेंगे और इधर लाभ की बना लेंगे। क्लियर है? अनुपात निकाल लेंगे। जैसे इस सवाल में चलते हैं बच्चों। डिस्काउंट या छूट परसेंट कितनी दी हुई है आपको? 12.5। फ्रैक्शन बनानी आपको आती होगी, 12.5% की फ्रैक्शन होगी 1/8। भिन्न जिन्हें बनानी नहीं आती बच्चे, कैसे करोगे? 12.5% ऐसे लिखेंगे और 12 दूनी 24 और 1 25/2 लिख सकते हैं, और प्रतिशत हटाओ बटे में 16, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा? 1/8। ठीक है, तो फ्रैक्शन बना ली 1/8, लिख लिया हमने 1/8। इधर बताओ आप, 100% को 1 लिख लो और लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है? 25। 25% का मतलब 1/4। बात समझ में आ रही है बच्चे? अगर प्रश्न में, क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो 100 में से डिस्काउंट परसेंट हटाओ और 100 में लाभ परसेंट जोड़ो। तो जब डिस्काउंट परसेंट घटाओगे तो होगा क्रय मूल्य, और लाभ परसेंट जोड़ोगे तो अंकित मूल्य आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में क्यों सोल्व कर रहे हैं? 12.5 अगर 100 में से घटाओगे 87.5 लिख के हल करोगे तो भी कर पाओगे मेरे भाई। 1/4 आगे भी ना, अभी से हल करो। 8 का 8, 8 में से 1 गया, कितना लिखूं बताओ यहाँ पे? इस चीज को अगर मैं सोल्व करूं कितना आएगा मेरे भाई? 8 में से 1 जाके कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। ठीक है, चलो दूसरा पेन ट्राई करते हैं बच्चों। 8 में से 1 गया, कितना होगा? 7। 7/8 लिख लूं मैं यहाँ पे। सीपी की साइड इधर 4 एकम 4 और 1 कितना बनेगा? 5/4। अनुपात लेना आपको आता होगा। 4 दूनी 8, तिरछी गुना हो जाएगी, 2 गुना में जाएगा 5 के, तो 7/10 आ जाएगा। क्या पढ़ोगे आप? सीपी तो पढ़ोगे आप 7 और एमआरपी पढ़ोगे 10। क्लियर है बात? यानी कि आपकी खरीद 7 की है तो एमपी कितना है? 10। अब बताओ एमपी कितना दिया है सवाल में अंकित मूल्य? अंकित मूल्य दिया हुआ है 6400। कितने का मान दिया हुआ है? 10 का। 10 का मान अगर 6400, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दोगे, एक का मान 640 आ गया। कितने का निकालना है? 7 का। तो बताओ 7 गुना 640 कर देंगे, देख लो आंसर कौन सा आ रहा है। 7 चौक 28, यानी कि कहीं अंक 8, जीरो के बाद 8 जीरो आएगा और फिर 7 चौक 28 8 आएगा। यही ऑप्शन आएगा। ये कर लेना आप कैलकुलेशन, आसान है, इकाई के अंक से देख लेंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, इसमें लगेगा आपका बोर्ड मास रूल। आपको पता है पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, भाग गुणा जोड़ घटा, भाग गुणा जोड़ घटा, ये नियम लगाते हैं हम। तो देखो जल्दी, सबसे पहले ऊपर देखो यहाँ, तो पहले भाग करेंगे। भाग कर लो, 4 को 2 से भाग करोगे 2 आ जाएगा, 2 6 12, फिर गुणा हो जाएगी, तो ऊपर बन गया 12। बटे में बताओ। देखो इसका मतलब समझो, 3/6 का मतलब है 3/6, तो 3 दूनी 1/2 आएगा बच्चे, और 1/2 की गुणा कितने में हो रही है? 8 में। तो 8 गुणा 1/2 करोगे, कितना आएगा? 2 चौक 8, नीचे आ जाएगा 4, 4 तिये 12। तो आपको पी का मान मिल गया 3। क्यू को सोल्व करवाओ, पहले क्या करनी है? भाग। 12 और 4 के बीच भाग का चिन्ह है, कर लें भाग। 4 तिये 12, और 3 - 2 ऊपर कितना बन गया? 1। अब इसको समझो बच्चे, 4/3 का मतलब है 4/3।
4/3 का मतलब है 4/3 और गुणा में है 12। आप बताओ, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, तो बटे में 16 आ रहा, ऊपर 1 बटे में 16, ये क्यू का मान आ गया आपका। तो क्यू आ गया आपका 1/16 और पी आ गया 3। क्या पूछा है आपसे? पी बटे क्यू का होल स्क्वायर। पी कितना है 3 और क्यू कितना है 1/16, इसका होल स्क्वायर करना है। आपको पता होगा 16 3 48, 48 का स्क्वायर आ जाएगा। 48 का स्क्वायर निकालना ट्रिक भी है बच्चे, 50 से अगर 2 कम है कैसे करेंगे देखो। अगर 50 के पास मान होता है तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो आप देखोगे कि 50 से कितना कम है 2, जितना कम हो पहले उसका वर्ग करके लिख दो, 2 का वर्ग 4 लिखना है और बाद के 2 अंक बनाने हैं इसके वर्ग से, बना लिए। अब स्टार्टिंग में जो भी लिखोगे यहाँ, अगर ये 2 कम है 25 में से 2 घटा देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2304। क्लियर है बच्चे? 50 के पास कैसे वर्क करते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो निकाली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे इसे हम। क्वेश्चन में कह रहा है कि परम अकेले एक काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है। कोई परम भाई है तो कितने घंटे में पूरा कर रहा है कार्य को? 24 घंटे में। और दूसरा आपका चरण भाई है जो अकेले काम को 30 घंटे में कर रहा है। तो परम 24 घंटे में कर रहा है और ये 30 घंटे में कर रहा है। तो आपने पढ़ा होगा समय कार्य कि टोटल वर्क, अगर हमें कुल काम पता हो तभी हम एक एक घंटे का काम बता सकते हैं। कुल काम कैसे निकालते हैं समय कार्य में बच्चों? 24 और 30 का आप एलसीएम ले लेंगे। 24 30 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 120। ऐसे तो लेना आता होगा आपको, नहीं आता ध्यान से सुनो, जो भी इनमें बड़ी वैल्यू हो 30 को पकड़ लो, इसके भाग इसकी गुणा में चलो। 30 दूनी 60, 60 24 से नहीं कटता, फिर 30 ते 90, 30 चौका 120, 120 कट गया तो एलसीएम कितना आ गया? 120। इसे कह देते हैं हम टोटल वर्क, कुल कार्य। अब बताओ एक एक यूनिट निकाल लेते हैं। पहले एलसीएम लेकर के कुल कार्य कर लो, फिर 24 से भाग लगा दो, 24 पंजे 120, 30 चौका 120। ये 5 जो आया है, 5 यूनिट कार्य कितने घंटे का? एक का। और ये भी फिर क्या कह रहा है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ का मतलब दोनों मिलके 5 और 4 9 का काम कर देंगे एक घंटे में, 9 का काम कर देंगे। तो ये कह रहा तो वे एक घंटे में उस कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? टोटल कार्य कितना है मेरे भाई? 120। 120 में से कितना करा है? 9। तो कुल भाग कैसे निकालते हैं? 9 किया 120 में से, देखो कितना आ रहा है, 3 3 9, 3 से 40 बार। एकदम बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान। आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं और सीरीज भी यही है, 25 में से 25 पक्के करने हैं, तो आप जरूर देखें। ठीक है, और बच्चों मेहनत आपके लिए की जा रही है, आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें बच्चों। ठीक है, आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए है तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा उसी राशि पर? ठीक है, यदि ब्याज दर अपरिवर्तित रहे। देखो बच्चों पहले ध्यान से सुनो, ब्याज क्या होता है? साधारण साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर आपने राशि भी नियत रखी है और दर भी नियत रखी है तो जो साधारण ब्याज आएगा वो सीधा किसके समानुपाती आएगा? समय के। क्लियर है मेरे भाई? तो आप मुझे बताओ कि 2 वर्ष है, अनुपात कितने का चल रहा है? समय का। समय का अनुपात 2:5 का है तो ब्याज का भी कितने का आएगा? 2:5 का। पहले ब्याज कितना है? 1200, तो 2 का मान 1200। कितने गुना हो रही है मेरे भाई? 600 की। तो यहाँ भी हम कितने कर देंगे? 600 की। तो जो अनुपात समय का होगा वही ब्याज का। यही इस बार सीजीएल मेंस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें राशि नियत है और दर नियत है, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। रिपीट होते हैं बच्चों क्वेश्चन, तो 5 अंक कितना हुआ? 30, 3000। तो फिलहाल कितना आ गया आंसर? 3000। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 3000 होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 वर्ष का 1200 है तो 1 साल का 600 हो गया ब्याज, 1 साल का 600 हो गया तो 5 साल का 3000। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो सरलीकरण आ गया आपके सामने, फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। और पहले क्या हल करते हैं फिर से बताता हूं, ब्रैकेट ऑफ बोर्डमास रूल होता है। पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में बेटे एक वर्णाकुलम, छोटा, मझला, बड़ा, और ऑफ को बोलते हैं बच्चों का। फिर आता है भाग, गुणा, जोड़, घटा। भाग करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, घटा। क्लियर? इस क्रम में आपको चलना है बच्चे हमेशा। अब ब्रैकेट इसमें नहीं है तो पहले किसे सोल्व करोगे? ऑफ को। एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कहीं 1/7 भाग आपके सामने लिखा है बच्चे कि 3/21, इसे सोल्व करो। तो ध्यान से सुनना, आप इस भाग के चिन्ह को गुना में बदल लेना। किसमें बदल लेना? पहली भिन्न फ्रैक्शन जुगे तो लिख लेना, सेकंड को उल्टा कर देना। बस भाग को गुना में बदलेंगे, अगली भिन्न को उल्टा कर देंगे। बताओ क्या आएगा? 3 सते 21, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया मेरे भाई? 1। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे फंडा। चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको बोर्ड मास याद रखना है और जो वही बताया वो। तो सबसे पहले इसमें
भाग भी है, गुणा भी है, ऑफ भी है। तो सबसे पहले ऑफ का नंबर लेंगे, क्या हल करेंगे, 3/7 गुणा 5/11। इसके बाद प्लस है, ऑफ के बाद किसका नंबर आना है, भाग का। भाग का मैंने बताया क्या करना है, 8/7 जुका तू रखो, भाग को गुना में बदलो और अगली भिन्न को रिवर्स कर दो। फिर माइनस है 11 × 18/56 तो यहाँ भी आप देख रहे हैं गुना का चिन्ह है बीच में। तो आपको पता है ये पहले ये पोर्शन हल होंगे तब जाके जोड़ घटा होगी। तो यहाँ बताओ आप, 11×3 = 33, 3×6 = 18, 2×3 = 6 और 2 से 28, 3/28 बचा बाद में। यहाँ देखेंगे तो 7×3 = 21, 8×3 = 24, 3 से 3 गया, कितना बचा बच्चे, 1। यहाँ देखेंगे तो 11×7 = 77 आ रहा है बटे में और ऊपर आ रहा है 7×5 = 35, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब देखो 77 और 28 का आप एलसीएम लेंगे, क्योंकि बटे में है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चे, ध्यान से सुनो, एक और तरीका बताता हूँ। जैसे 77 बड़ी संख्या है, इसके फैक्टर कर लो, और 28 के फैक्टर करो। ऐसे करो जो कॉमन हो, जैसे इसमें 7 है, 7×4 = 28 कर लो। तो उधार ले लेते हैं, जैसे 77 का तो है 11×7, इससे पिछले वाले से जो भी एक्स्ट्रा उधार ले लो। जैसे 7 तो हमारे पास ऑलरेडी है, क्या उधार ले लेंगे, 4। तो 11×7 × 4 क्या आएगा एलसीएम, 11×7 × 4। देखा जाए तो 11×7 = 77 77 चौक कितना आ जाएगा बटे में, 308। 308 एक के ही बटे में है बच्चे, तो डायरेक्टली टिक कर देना था आंसर, आगे सोल्व भी नहीं करना है। समझ में आ रही है बात। फिर भी अगर सोल्व करना चाहते हैं, देखो अब 77 एलसीएम ही आया है आपका 308, बटे में कितना बन गया है, 308। अब ध्यान देंगे सब बच्चे, 77 से आप जब इसे भाग करोगे, 11×7 = 77 हट जाएगा, कितना बचेगा, 4। 4 35 की गुणा में जाएगा, 140 आएगा। ठीक है मेरे भाई, प्लस यहाँ देखो तो 77 × 28 ही लिख देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, ठीक है, एक आ रहा है 28 आ रहा है, और यहाँ पे 11×7 × 4। तो 77 28 में आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एलसीएम हमने कितना लिया है, 11×7 = 4 यहाँ लिख देंगे, यानी कि 308 लिख देंगे, और माइनस 7×4 = 28 हटाएंगे, 11×3 = 33, ये 308 है। ठीक है मेरे भाई, और ये कितना आ रहा है आपका, 3×5 = 15 आ रहा है बेटे, 15×4 = 60 आएगा, 140 नहीं, 15×4 = 60। 60 और 308 368, 368 में से 33 हटाओगे, कितना आएगा मेरे भाई, 335। क्लियर है, बहुत आसान है, हमने डायरेक्ट ही देख लिया था, एलसीएम ही 308 आया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका क्वेश्चन है एवरेज का, एक्स और वाई का औसत कितना है, 10x, तो वाई का मान। एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चे, औसत क्या होता है, जब भी औसत निकालना हो, आप कहोगे एवरेज निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आती हैं बटे में, और उनका सम आता है ऊपर। तो कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो टोटल सम ऊपर आता है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे आता है, एवरेज जब भी निकालना हो। तो कुल योग बटे कुल संख्या, एवरेज कितना दे रखा है, 10x। किस किस का है 10x एवरेज, x और y का योग करेंगे और बटे में दो ही संख्या है, 10 दूनी 20x आ जाएगा, और इधर x + y का मान ज्ञात करना है। x इधर ले जाएं तो 20 में से एक x घटेगा, कितना आएगा बच्चे, 19x। भाई भाई एक साइड ले जाएंगे, हटा देंगे भाई भाई, कितना बचेगा, y का मान 19x आ जाएगा। आसान है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है मेरे भाई। क्या पूछा हुआ है आपसे, मूलधन दे दिया 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में समय दे दिया है, प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। बड़े ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, कॉन्सेप्ट तो भी नहीं समझा सकता बच्चे, 2-3 कॉन्सेप्ट है बस, आप एक बात याद कर लो, ये बहुत काम आएगी। CI माइनस SI को मैं D कह रहा हूं, अंतर। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, मूलधन गुणा दर बटे 100 करो और इसका होल स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट अंतर आ जाएगा 2 साल के ब्याज का। 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर किसी भी जगह पूछा जाए, रेलवे में इस बार भर भर के आया है, SSC पूछ रही है, ध्यान रखना बच्चे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर बटे 100 का होल स्क्वायर, याद ही कर लेना, पचा लेना इसे। मूलधन कितना है, 5,000, तो कुछ चीजें बच्चों याद करनी पड़ती है, और दर कितनी है, 5% वार्षिक, और बटे में कितना है, 100, और स्क्वायर कर देंगे, आंसर ले लेंगे मेरे भाई। तो क्या करेंगे बताओ, दर कितनी है, 5, तो 5 दो बार लिख देंगे, स्क्वायर है, बटे में 100 × 100। अब बताओ, 2 जीरो तो हट गई, 1 जीरो ही हट गई। अब बताओ, 5 से 25 125, और 125 के बटे में 10 आएगा, हर बच्चा जानता है एक अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो अंतर कितना आ जाएगा, 12.5। याद कर लेंगे मेरे भाई, डिफरेंस क्या फॉर्मूला है, मूलधन गुणा दर बटे 100 का होल स्क्वायर। नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है, ऐसी चीज जरूर पढ़ें। अब किस पे आधारित क्वेश्चन है, राहुल ने 56,500 रुपए में 120 टेबल खरीदी
उन टेबलों में से 70 का औसत मूल्य 450 है और शेष 50 टेबलों का औसत मूल्य क्या होगा? 70 50। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, आपने कभी मिश्रण मिक्सचर यूज किया एलिगेशन? इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ध्यान से सुनो। 70, देखो यहां तो लिखते हैं संख्या, या संख्या के अलावा क्या आ सकता है यहाँ पे बच्चों? ठीक है, यहाँ पर जो भी सूत्र में बटे में आता है वो आ सकता है, मतलब जो भी आप फॉर्मूला लिखते हैं और उसके डिवाइड में जो आता है बटे में, जैसे लाभ परसेंट आप लिखते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य, प्रॉफिट को आप किससे डिवाइड करते हैं? सीपी से। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस आ सकता है, क्रय मूल्य आ सकता है, जो बटे में हो। तो ज्यादातर संख्या या मात्रा आती है। संख्या कितनी कितनी है? एक तरफ 70 टेबल है, एक तरफ 50, टोटल 120 टेबल है। मान कैसे भरते हैं? 70 टेबल वाला मिश्रण यहाँ लिख दो। ये 70 टेबल पे कितना लिख देंगे आप? क्या दे रखा है? तो 70 टेबल पे 450 रुपए है, तो इस तरफ लिख लिया मैंने 450 एवरेज है। इधर क्या कह रहा है? ज्ञात करना है 50 पे क्या आना है, और टोटल आपको एवरेज मान दे रखा है। कैसे? टोटल 56,500 कितने में निकली है? 120 टेबल 56,500 की बिकी है, तो एवरेज निकालू एक का, तो आप भाग कर लेंगे, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मेरे भाई 5650/12 लिख सकते हैं। तो 5650/12 मैंने यहाँ लिख दिया, एवरेज ही आया है। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर ऐसा कहीं भी आता है ना बटे में यहाँ आ जाए, तो आप पहले इस 12 की गुणा सब में कर दो, इधर भी इधर भी इधर भी, यानी कि जो भी हम आंसर लाने वाले हैं उसे किससे भाग लगा लेंगे? 12 से। आसान तरीका बता रहा हूँ, अगर बटे में कुछ भी आ जाए और आपको तरीके हल करने नहीं आते तो ऐसे कर लेंगे आप। अब ये 12 तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना बन जाएगा चेक करते हैं। 12 0 0, 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48 और 6 54, ये 5400 आ जाएगा। आपने सुना होगा तिरछा घटा देते हैं, तो आपने 5650 में से 5400 घटाए, कितना आया? 250। ये कितने का मान है? 50 का, यानी कि 5 का। अगर रेशियो ले लूं 7 5 का आएगा, तो 5 का मान 250 है, तो कितना गुना हो रहा है? 50। तो 7 का मान भी आप निकाल लेंगे, कितना गुना हो जाएगा? 50। 7 पंजे 35, तो इस तरफ कितना आ गया? 350। तो ये भी तिरछा घट के आता है। एक बात और सुनेंगे, जो ये बीच में मान आपका होता है, ये 5650 आ रहा है, ये 5400 से तो बड़ा होगा, तो दूसरे मान से छोटा होगा। अगर एक मान से बड़ा है तो दूसरे से छोटा होगा, तो इस मान से ये छोटा होगा। तो कब छोटा होगा? जब इसमें आप कितना बढ़ाएंगे? 350। तो यहाँ कितना लिखा होगा? 5650 में आप 350 बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6000। 50 57 तो 6000 आ जाएगा। अब ये 6000 आया, और किससे? 12 गुना होने के बाद, तो 12 से भाग लगा दो, एक का एवरेज आ जाएगा। तो बताओ क्या आंसर आ गया? 6000/12, 12 पंजे 60, 500 है कहीं ऑप्शन में? ठीक है, और भी मेथड है बच्चे, टाइम नहीं है डिस्कशन के लिए, इसलिए एलिगेशन लगाया। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। कर, टैक्स, टैक्स को कर बोलते हैं हिंदी में। से पहले एक सोफे का मूल्य कितना है? 24,000। तो टैक्स लगने से पहले एक सोफे का मूल्य 24,000 है। यदि इस पर लागू बिक्री कर कितना है? 1200 रुपए। तो बिक्री कर का प्रतिशत, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता मेरे भाई। कितना टैक्स दिया आपने? 1200 रुपए। कितने पे दिया है? 24,000 पे। ठीक है, और गुना 100, खत्म। 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। बताओ 12 दूनी 24 और 2 से 5 बार, कितना आंसर आ गया? 5%। आगे बढ़े, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। विच स्कूल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज अमेरिकन फुटबॉल एज देयर फेवरेट स्पोर्ट? अमेरिकन फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुनने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या बतानी है। और क्या दिया हुआ है? एक तालिका दी है बच्चों, देख पा रहे होंगे। अमेरिकन फुटबॉल में यहाँ 57 लिखा है, 49 लिखा है, 46 लिखा है, 59 लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं। इन तालिका विभिन्न विद्यालय के उन छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं बच्चों, जो अमेरिकन फुटबॉल को पसंद करते हैं, ये सोकर को, ये टेनिस को, क्रिकेट को। टेबल आपको पढ़नी आनी चाहिए। एकदम बेहुदा सवाल है, देखना अभी, मतलब बेहुदा क्या कहूँ, बिल्कुल मतलब क्लास 2 का बच्चा भी देखे ध्यान से वो कर देगा। क्या पूछा है? अमेरिकन फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुनने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या। ये सारे छात्र हैं जो अमेरिकन फुटबॉल को, अधिकतम संख्या किसमें है? डी में। किस विद्यालय में है? 57 29 46 59 में अधिकतम कितना होगा मेरे भाई? डी। खत्म, आगे बढ़ो। 512, 620, 628 और 428 और 580 का औसत। औसत निकालने के कई तरीके हैं बच्चे। एक तरीका तो आप इन सबको पकड़ के जोड़ो, चारों को योग करो और बटे में 4 करो, आंसर ले लो। एक तरीका मैं बता रहा हूं बच्चे, आप इनके बीच का कोई भी मान उठा लो, जो मन करे आपके। ठीक है, 500 उठाना है, 450, 300, जो मन करे। डिविएशन मेथड है। आप ऐसा मान लिया करो जिससे आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। जैसे मान लो मैं 550 ले लूं यहाँ पे,
बीच का माने लगभग कहीं भी, चलो 550 से क्या करना है, आपने जो औसत माना है उससे अंतर करना है बस। पहले का अंतर करो, अगर कम है माइनस में लिख दो, 38 कम है, आगे आ जाओ। 550 से 620 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 70। 428 कितना कम है, इसे देखते हैं। 100 कम करोगे 450 आएगा, और 22 और, तो 122 कम है। आगे आ जाओ। 550 से 580 कितना ज्यादा है मेरे भाई, 30। तो जो भी डिविएशन आया, जो भी अंतर आया, जो कम है माइनस में लिख दो, ज्यादा है प्लस में, टोटल संख्या से भाग लगा दो। 1 2 3 4 संख्या है। अब ध्यान दो जरा, प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 70 30 100, 122 और 38 160, 100 माइनस 60 आ गया, माइनस 60/4 कितना आया, -15 का डिविएशन आ रहा है। औसत का मतलब होता है सब पे बराबर बराबर आना चाहिए। तो -15, अगर ये माइनस में आ रहा है तो ला करके घटा दो जो माना था आपने, प्लस आता तो जोड़ देते। 550 में से 15 हटा दो, क्या आंसर आ गया, 535। डिविएशन मेथड समझ में आ रहा है बच्चों, आसान है। आगे बढ़े, ठीक है। जीवन में इतनी मेहनत कर डालो मेरे भाई, ठीक है, कि लोग आपका एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर दें। ठीक, तो अपना कुछ ना कुछ टारगेट सेट करो। टाइम लगता है देखो, और काम में मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे कुछ नहीं मिलता घर बैठे। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति द्वारा 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय की जा सकती है। पहले एक बात बताएगा हर बच्चा, किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 की गुना लगाते हैं, और रिवर्स आ रहे हैं तो 18/5। ये कैसे याद रखते हैं, देखो मीटर से किलोमीटर आना है, बड़े मान की तरफ आना है तो ऊपर बड़ा आएगा, याद कर लेंगे। चलो, अब यहाँ मीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड है, बताओ क्या पूछा, समय। समय बराबर होता है मेरे भाई दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 300 मीटर की, चाल कितनी है, 27 की, लेकिन मैंने बताया किलोमीटर प्रति घंटा है, पहले किससे, 5/18 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में, और दूरी दूरी ऑलरेडी आपको किस में दे रखी है, मीटर में। ठीक है बच्चे, पूरा दिन हो जाता है बोलते बोलते, तो होता है कई बार कोई ना कोई वर्ड ऐसा निकल जाता है, दूरी बोलना दूली निकल रहा है। चलिए, 9 दूनी 18, 9 तिये 27। अब ध्यान दो, 3 से 100, 5 से 20। अब ये जो दो लास्ट में ऊपर आएगा ना मेरे भाई, तो 20 दूनी 40 सेकंड आंसर आ जाएगा, है कहीं ऑप्शन में। बस कैलकुलेशन है, और थोड़ी सी जानकारी, सिंपल है। आर्मी का पेपर भी कई बार इससे टफ आ जाता है मेरे भाई, जो पेपर अभी मैं सोल्व करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, ध्यान से सुनेंगे। आपको एक आ गया है, जो लंबाई है एल लेंथ, वो ब्रेड चौड़ाई की 5 गुनी है, और इसकी ब्रेड चौड़ाई दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। आपको बी की वैल्यू 10 दे दी गई है, तो एल कितना आ गया, 10 पंजे 50। दोनों मान मिल गए। क्षेत्रफल आपने सुना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। बताओ, बच्चों वाले सवाल पूछ रखे हैं। 50 धाम 500। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़े। आगे देखो, एक खाली टंकी को नल ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है, उसी भरी टंकी को नल बी अकेले 8 घंटे में खाली कर सकता है। जो कार्य समय का टाइम एंड वर्क का फंडा होता है, वही बच्चे पाइप एंड सिस्टर्न में यूज होता है, पाइप टंकी में। क्लियर है, क्या बोल रहा है आपको, कि ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है, तो ए भर रहा है कितने घंटे में मेरे भाई, 6 घंटे में, और बी खाली कर रहा है कितने घंटे में, 8 घंटे में। जो भरता है उसे हम प्लस करते हैं, जो खाली करता है उसे हम माइनस करते हैं। तरीका वही है, पहले टैंक देख लो कितना भरना है, तो आप एलसीएम ले लेंगे टाइम का, 8 और 6 का कितना आएगा, 24। आप लिखेंगे 6 चौक 24 और 8 3 24, मतलब अगर पूरा टैंक 24 यूनिट का है तो 6 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में 4 यूनिट भर देगा। क्लियर है, अब ध्यान से सुनेंगे, ये बेसिक है, ये सब में करना होता है आपको, अगर टाइम दे रखा है। आगे क्या कह रहा है, यदि उन्हें ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है, वैकल्पिक घंटों का अल्टरनेटिव, यानी कि एक के बाद एक बच्चे, ठीक है, और किससे शुरू कर रहे हैं, ए से, तो टैंक पहली बार कितने समय में भरेगा, ध्यान से सुनना, पहली बार। वैसे तो आप टाइमिंग निकाल सकते हैं पहली बार के बाद भी, लेकिन पहले पूछ रहे सबसे पहले, तो ऐसे सवाल में क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना। एक आपको एक साइकिल बनाना होता है, कि ए से शुरू करा, फिर बी आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे रिपीट होगा। तो ए बी जहां से भी रिपीट होना शुरू हो रहा है, वहां रुक जाओ, ए बी ऐसे चल रहा है, तो ए बी का मतलब 1 घंटा ये आया, 1 घंटा ये आया, कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। हुआ क्या, 2 घंटे में कितना काम किया है, ए आया 4 का पानी भर गया, बी आया 3 का खाली कर दिया, तो कितना हुआ, 4 में से 3 गए, एक, यानी कि 1 यूनिट ही पानी भर पाया है 2 घंटे में। हमें कितना भरना है, 24। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, कि एक काम हुआ है अब तक टोटल वर्क,
करना कितना है 24, तो 24 की गुना लगाते हैं डायरेक्ट। तो 24 दूनी 48, 48 घंटे मार के निकल लेते हैं। लेकिन बच्चे ध्यान से सुनो, आपको क्या ट्रिक अपनानी है। जब भी यह सवाल आएगा तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर डिफरेंस 1 का आ गया तो आपको प्लस के मान की कमी करके चलना है। कि हम पहले 24 में से जो प्लस का मान है 4 वो हटा लो। कारण अभी बताऊंगा बच्चे। तो कितना काम कराओ पहले 20, तो 20 तक जाओ, पहले 20 की गुना लगाओ। 20 दूनी 40 घंटे में कितने का भर गया है 20 का। अब अगला नंबर किसका आएगा आप बताओ। ए बी ऐसे चलेगा तो अगला नंबर किसका आएगा ए का। और ए 1 घंटे में कितना भर देता है 4, और बच भी कितना रहा है टैंक 4, 24 पूरा करना है। तो अगला 4 ए आएगा और कितने घंटे में भर देगा 1 घंटे में। तो ए अगर 1 घंटे में 4 और भर देगा तो 40 और 1 कितना घंटे हुए 41 घंटे में 24 का पूरा टैंक भर गया। क्लियर है। तो ध्यान रखना है आपको कि जो प्लस की वैल्यू है उसको पहले माइनस कर लेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। अगर कभी दोनों मिलके केवल कितने यूनिट काम कर रहे हो 1। क्लियर है। तो कितने घंटे में पहले भर जाएगा 41, 48 घंटे में भरेगा लेकिन बाद में, लेकिन पहली बार कितने में भर जाएगा 41 में। करें स्टार्ट आगे। चलिए, दो मित्रों के वेतनों का अनुपात कितना दिया हुआ है मेरे भाई 3:4। दो का अनुपात बता दिया गया और इनके वेतन का अंतर कितना है 3000। कांस्टेबल लेवल से भी गिरा हुआ सवाल है मेरे भाई। और उनके वेतनों का योग पूछा है। अब बताओ, अंतर दिया है, दो आदमी, एक 3 कमा रहा है, एक 4, डिफरेंस कितने का 1 का। 1 का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई 3000। योग पूछा है 3 और 4, 7 का मान पूछा है। कैसे निकालते हैं, 1 का मान 3 है तो 7 का मान बताइए जरा। 7 3 21,000। चलिए आगे बढ़े बच्चों। तो जिनका भी आर्मी का एग्जाम है ना मेरे भाई अगले मंथ, ठीक है, अग्निवीर भर्ती, वो भी देख लें। सिंपल यही आना है वहां भी है। आगे बढ़ते हैं। यदि दिए गए वर्ष के दौरान इन 8 ब्रांड दिए हैं बच्चों आपको, 8 ब्रांड हैं द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 2800 बताई गई है। तो B2 एंड B6 द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अंतर कितना है। टोटल मिलाकर के कितना है मेरे भाई 2800। कुल मिलाकर के कितना दिया हुआ है 2800। और B2 और B6, B2 कहाँ है रहा, कितना लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ 15%, और B6 में लिखा हुआ है 8%। ये टोटल चक्र 100% का होता है। 100% का मान कितना है 2800। तो आप ही बताओ, अगर 100% 2800 है मेरे भाई तो 1% कितना हो जाएगा। दो जीरो उड़ा देंगे, 1% का मान 28 आ जाएगा। डिफरेंस पूछा है इन दोनों का, 15 और 8 कितना का डिफरेंस है 7, यानी कि 7% का मान निकालना है। 1% अगर 28 है तो 7% कितना होगा। 1% 28 है तो 7 में 28 की गुना लगा देंगे, कितना आ गया मेरे भाई 196। ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, बेसिक है एकदम, और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक बंद बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई 086। पहले आपको एक बात बता दूं, बेलन दिखता कैसा है। बेलन का जो आधार होता है वर्त्य होता है बेटे, ध्यान रखना सब। चलो बेलन के बारे में 2 3 बातें बता देता हूँ। और अगर वर्त्य आधार है तो रेडियस होगी त्रिज्या r, इसे बोलते हैं ऊंचाई h। ठीक है, ऐसा दिखता है बेलन। बेलन की ऊपर की सतह भी वर्त्य होती है, निचली भी। ठीक है बच्चे, अगर बंद बेलन है। ठीक है, यहाँ भी रेडियस r होगी और यहाँ भी सेम रेडियस होगी r। तो नीचे व्रत बनेगा और ऊपर भी व्रत बनेगा, समझ गए बात। और ऊंचाई कितनी होगी h। यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं बच्चे, जैसे आपसे पूछ लेता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कुछ मान बताया तो मैं, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चे इसका 2πRh। क्या होता है 2πRh। ठीक है, एक आता है इसका आयतन। आयतन पूछे अगर बेलन का, वॉल्यूम पूछे, ठीक है, तो वॉल्यूम पूछे तो आप बताएंगे πr²h। एक आता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें आप वक्र पृष्ठ में दोनों आधार का क्षेत्रफल भी ऐड कर देते हैं। तो उत्तर आता है आपका 2πr(h+r). 2πr(h+r), ये 3 फॉर्मूले आपको आने चाहिए बेलन से संबंधित। वक्र पृष्ठ 2πrh, आयतन πr²h, और टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh+r। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, क्या पूछा हुआ है। करें स्टार्ट। चलो देखो क्या पढ़ें पहले आप, क्या पूछा है आपसे। आपको आधार का क्षेत्रफल 1386 दे दिया गया, यदि बेलन की ऊंचाई h दे दी गई है। आधार का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे भाई πr² दे दिया गया 1386, और h दे दिया गया आपको 20। आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण, जिसको मैंने अभी बताया कैसे निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πrh+r। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूले में क्या आ गया पाई,
और मैंने एक बात बताई थी लास्ट लेक्चर भी, अगर पाई कहीं भी आ जाए और सोल्व करके दे रखा है, पाई तो नहीं दे रखा कहीं भी ऑप्शन में, ठीक है, तो पाई आ जाए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22 में आता है 11, क्या आता है 11, तो ऑप्शन किससे कटेगा 11 से। और 11 का क्या नियम है बच्चे, एक एक को छोड़ के जोड़ लो, जो बचे उन्हें जोड़ो, उनका डिफरेंस 0 या 11 आना चाहिए। देखो ऑप्शन से कैसे करोगे, 8 और 3 11, एक एक छोड़ के जोड़ा, 2 और 1 3, 11 में से 3 गए, कितने बचे 8, बचना चाहिए 0 या 11, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे आ गए 7 और 3 10, 10 में से 2 गए 8, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एक एक छोड़ के जोड़ना है, जो बचे उन्हें जोड़ना है, उनका डिफरेंस करना है, अंतर 0 या 11 आना चाहिए। 5 और 1 6, 4 और 2 6, बात बन गई। 6 में 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 0 या 11, 0 आ गया, तो ये ऑप्शन किससे कटेगा 11 से। आगे आ जाओ, 6 और 1 7, 2 और 1 3, ये भी नहीं कटेगा। तो ये केवल किससे हो गया, सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे जो पूछा था उसमें पाई आता है, पाई की वैल्यू की जब भी देखोगे 22/7, तो जिस भी सूत्र में पाई आएगा ऑप्शन 11 से कटेगा मेरे भाई, अगर पाई को सोल्व कर रखा है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर सोल्व करके भी दिखा देता हूं, ठीक है, कैसे करोगे देखो। पाई की वैल्यू कितनी रखोगे 22/7, आर स्क्वायर, वैसे मैं ऐसे नहीं करता बेटे, प्रॉपर बताता, जैसे आपको बता देता हूँ। चलो आर की वैल्यू अगर 7 है तो एरिया लेते हैं हम 154, कितना आता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर हल करोगे 154 आएगा। तो आर का मान 7 है तो क्षेत्रफल 154 है, यहाँ कितना दे रखा है क्षेत्रफल 1386, 154 का कितना गुना है, त्रिज्या निकालने का तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो देखो 15 निम्मा 135 और 9 चौक 36, 9 गुना है। अगर क्षेत्रफल 9 गुना है तो त्रिज्या 3 गुना होगी, क्योंकि आर स्क्वायर आता है उसमें, तो त्रिज्या को 3 गुना कर लेना, 7 3 21 आएगी। तो आपको रेडियस पता लग गई, कितनी आएगी 21। कैसे पता लगा, याद रखना आर का मान 7 है तो क्षेत्रफल 154 है, यहाँ कितना दे रखा है 1386। अगर क्षेत्रफल 9 गुना हुआ है तो त्रिज्या √9 कर दो, मतलब 3 गुना होगी। क्लियर है, तो 7 21 इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब बताओ इस सूत्र में रखना है किसमें, अब मैं आगे बढ़ाता हूं। आपको रेडियस मिल गई और फॉर्मूला क्या है बोलो, फॉर्मूला है 2πr/h+r। बेटे 11 का नियम तो सबको समझ में आ रहा है, डायरेक्ट सवाल हो जा रहे हैं उससे, बहुत आसान चीजें पूछी जा रही हैं। आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 21, एच कितना दे रखा है सवाल में 20, 20 20 सेंटीमीटर, और आर 21 है, 20 और 21 कितना लिख लो यहाँ 41, हल कर दो, 7 3 21, 3 दूनी 6, 22 सिक्का 132 × 41 कर दो, आंसर आ जाएगा, करो। 41 दूनी 82 8, 41 3 123 और 8 131, 13 41 41 और 13 5412 आ जाएगा। प्रॉपर सोल्व करोगे बहुत टाइम लगता है मेरे भाई कैलकुलेशन में, और जो मैंने बताया अगर वो समझ में आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़े, अगली वैरायटी समय चाल दूरी से है मेरे भाई, लगभग सारे टॉपिक कवर है मेन में, एक तो पार्टनरशिप नहीं है बच्चे इसमें, ठीक है। चलिए अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, आगे देखते हैं। दो ट्रेनें 70 किलोमीटर प्रति आवर और कितना आ रहा है 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। देखो ये दो ट्रेनें हैं, जब भी कभी मैंने बताया था ना, समझाया था मैंने कि आप एक बस में बैठे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे बस में बैठा है, ठीक है, अगर पैरेलल चलोगे साथ साथ तो आप उससे बात कर सकते हैं, थोड़ी बहुत स्पीड का तो रखो, तो वहां पे चाल ज्यादा डिफरेंस नहीं होते। लेकिन मैं इस बस में बैठा, एक सामने बस आई बहुत तेजी से निकल के जाएगी ऐसे, तो विपरीत में चाल जोड़ देते हैं बच्चे, विपरीत में जो रिलेटिव स्पीड लेते हैं सापेक्ष चाल जोड़ देते हैं। और लंबाइयां जब भी एक दूसरे को पार करें L1 L2, और मान लो इसकी चाल x है इसकी y, तो समय क्या आएगा ध्यान से सुनेंगे, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है L1 + L2, दूरी क्या लेनी होती है ध्यान रखना, ट्रेन के केस में जब एक दूसरे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई पार करेंगे, अपनी लंबाई बटे में चाल, विपरीत आ रही है तो जोड़ देंगे, एक साथ जाती तो घटा देते बच्चे, बस सवाल हल हो जाएगा। बताओ वैल्यू पुट कर दो, समय कितना दे रखा है मेरे भाई, समय दे रखा है आपको, वो लंबाई कितनी दे रखी, समय तो निकालना है 210 मीटर और 255 बटे में x + y, चाल कितनी है 70 और 85, लेकिन ध्यान रखेंगे मेरे भाई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और यहाँ मीटर में और उत्तर सेकंड में, अभी बताया था कितने से गुना लगा दो 5/18 से, बस सोल्व करना है, सोल्व में यहाँ कर देता हूँ। देखो 210 और 255 कितना हो गया आपका 465 बटे में 70 85 155 हो गया है, गुणा 5 और 18 ऊपर ले जा सकते हैं, 155 15 3 45 3 बार चला गया,
18 × 3 = 54, 54/5 आ गया समय आपका। तो कितने सेकंड आ गया देखो तो, 5 × 2 = 50, 5 × 8 = 40, 10.8 सेकंड। कितना आ गया मेरे भाई? 10.8। आसान है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अगर ये एक साथ एक ही डायरेक्शन में जाती तो यहाँ माइनस आ जाता चाल में। एक दिशा में जाए तो घटा देना, और दूरी हमेशा लंबाइयां जोड़ के लेनी है। क्लियर है? चलिए, रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य कितना है? ये लाभ हानि से सवाल है मेरे भाई। सीपी दे दिया गया है 1600। प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब पहला सवाल बट्टे पे आधारित था, एमआरपी सीपी पे, वो तो पक्का आ रहा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आना है बच्चे। अभी सीजल मेंस के हो गए निपटे, उनमें भी हर एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, अगला डिस्कशन उसी का होगा। एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा सारे मैथ का डिस्कशन कर दूं, चारों शिफ्ट का। ठीक है, चलिए। रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य कितना है? 1600। तो सीपी 1600 है। रवि ने इस मेज को कितने की हानि पर बेचा है? 10%। आप बताओ किस मूल्य पर बेचा? भाई अगर मैंने कहा आपने 100 रुपए की चीज थी, 10% की हानि पर निकाल दी, तो कितने परसेंट पे बेची है? 90 पे। बस 1600 का 90% निकाल दो। इससे सड़ा हुआ सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता मेरे भाई। 16 निम्मा 144, 1440 रुपए हमने बेची है। कहाँ है? लो आगे बढ़े। चलिए चार्ट पढ़िए फिर से, क्या दिया है? निम्न बार चार्ट एक छात्र द्वारा एक परीक्षा में 7 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंक है। 7 अलग अलग विषय कौन से हैं? S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है 96, 88, 43, 71, 65, 59, 62। आपको नहीं दिख रहा है, मैं बता दूंगा क्या क्या है। अच्छा एक काम और किया करो, जो बच्चे पढ़े हुए हैं जब भी प्रैक्टिस करें अपने से कर लें क्वेश्चंस, पोज करके वीडियो सोल्व कर दें, हो गया ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्लियर है? आपको टेक्निक ही देखनी है, किस टेक्निक से करा, तो स्पीड बढ़ा के देख लें। ठीक है, जो बच्चे कमजोर हैं वो पूरी वीडियो देखें, आराम से सीखें। ठीक है, देखो अब क्या पूछा है? S1 और S6 में प्राप्त कुल अंक। S1 कहाँ है? 96 लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, और S6 में लिखा हुआ है 59। प्राप्त कुल अंक कितने हो गए? 96 + 59। 96 9 कितना हो गया? 105, 50, 155 आ गया है। S4 में छात्र द्वारा प्राप्त अंक, S4 कितना दिया है? 71 के लगभग कितने प्रतिशत हैं? तो 71 से कितना प्रतिशत है तो बताओगे आप? 71 से भाग कर दो, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चेक करो कितना आया, पता है नहीं बात कैसे निकालते हैं? 71 के लगभग कितना प्रतिशत है? प्रतिशत ज्यादा होता तो अंतर कर लेते, कम होता तो अंतर कर लेते। ठीक है, हल करते हैं। 71 से इसे हल करोगे मेरे भाई, 71 दूनी 142 आएगा। आपको अगर पढ़ा नहीं आता, करना तो पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, 13 बचा, 130 आएगा। 71 से 130 पे नहीं चलेगी, 21 आएगा, आगे भी कुछ आएगा। 21, 21, 21 केवल इसमें है बच्चे, दूसरा ऑप्शन सही है। तो कुछ जगह आपको बेटे पूरा सोल्व करने की नीड नहीं पड़ती, ध्यान रखें कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको आता होगा, जो वैल्यूज नीचे लिखी होती है उसी की होती है जो लिखी हुई है। बच्चों P का मान 3, Q का मान 5, R का मान 2। इससे सड़ा हुआ सवाल नहीं होगा। चैप्टर की शुरुआत में पढ़ते हैं सब बातें। P का मान 3 रख देंगे यहाँ, +2 × Q का मान 5 रख देंगे मेरे भाई, 3 × R का मान 2 रख देंगे। बटे में अनुपात दे रखा है P + Q + R, जोड़ देंगे इन्हें। 3, 5, 8 और 2 10, हल कर दो क्या आया? ऊपर आ रहा है 3, 10 3 13 और 6 19, 19/10, यही रेशियो आएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़े। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। ठीक है, मेहनत करेंगे बच्चे। देखो अब क्या कह रहा है, आपको पता होगा कि हानि कैसे निकालते हैं हम कभी भी, ये बताओ। हानि होती है, क्या करा हमने? खरीदी कम में बेच दी, मतलब बेची कम में खरीदी ज्यादा में। तो आप क्या करेंगे बेटे? विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य में से किसे घटा देंगे? विक्रय मूल्य को। खरीद के रेट में से सीपी में से एसपी हटा दो, तो लॉस आ जा, हानि कितने की हुई। ठीक है, अब ध्यान दो, इसने एक भाषा दी है कि वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, लॉस का 3 गुना है। लॉस अगर 1 है तो 3 है बेच का रेट। अब आप बताओ क्या पूछा है? हानि प्रतिशत। आपको पता होगा हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। हानि प्रतिशत में हानि ऊपर आएगी, लॉस परसेंट में लॉस ऊपर आएगा, बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, बटे में खरीद का रेट और गुना 100। अब आप बताओ लॉस कितने का है? हमें सवाल में 1 का, हानि 1 की है। ठीक है मेरे भाई, हानि की जगह लिख देंगे 1। अब सीपी कैसे लाओगे? ध्यान से देखो, हानि 1 की है, आपको बेची आपने 3 में है, तो ये 3 इधर आगे बढ़ जाएगा, 3 और 1 4, तो 4 आपकी खरीद थी। 4 पे 1 की हानि होगी तभी तो 3 में बेचोगे, क्यों बच्चों? तो आंसर क्या आएगा? 25%। तो मेहनत करेंगे पूरी, आग लगा देंगे पेपर में। बड़ी आसान बातें आ रही है, कोई भी कर सकता है इन्हें मेरे भाई। इसे देखो आप,
यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 20, 21, 29 है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। आपको हंसी आनी चाहिए, आंकड़े हैं बच्चे। जब मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन सेंटर में, जो बच्चे पढ़ते हैं वो डायरेक्ट देखते हैं, आंसर दे देंगे बच्चों इन सब क्वेश्चंस का, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स बनती हैं। तो ये तो बहुत छोटे छोटे ट्रिपलेट्स हैं, बड़ी बड़ी पढ़ते हैं। मेन है 3, 4, 5 की सबसे पहले, ठीक है बच्चे। फिर आप पढ़ते हो 5, 12, 13 की, ठीक है। ऐसे ही आप पढ़ते हैं बहुत सारी, ठीक है। और पढ़ते हो आप 10, 24, 26 की, जो 5, 12, 13 से ही बन जाती है। अगर इसका डबल कर दूं, इसका ट्रिपल कर दूं, कितना भी गुना कर दो वे भी ट्रिपलेट ही बनेंगी। पॉइंट में गुना कर दो वे भी ट्रिपलेट बनेंगी बच्चे। ट्रिपलेट का मतलब क्या है? ये त्रिभुज बनता है समकोण। एक 3 भुजा, एक 4 है, तो ये कितनी आएगी? 5। इसे बोलते हैं ट्रिपलेट। और जब भी कभी समकोण त्रिभुज बने और उसका एरिया पूछे, राइट एंगल ट्राइंगल, क्षेत्रफल पूछे, तो आप छोटी भुजाओं की गुणा का आधा कर देना बस। तो ऐसी 20, 21, 29, 20, 21, 29 भी एक ट्रिपलेट है बच्चे, ठीक है। आपको याद रखनी है। एक आती है बच्चे 9, 40, 41, बहुत पूछी जाती है ट्रिपलेट, याद रखनी है आपको। तो 20, 21, 29 भी एक समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट है। मैंने बताया दो छोटी भुजाओं की गुणा का आधा कर देना है। 20 और 21 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा उत्तर? ये सीधा एरिया आ जाएगा आपका 210, ठीक है। सुना होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वही कर रहा हूं। ये देखिए आप, ये क्या क्वेश्चन है? एक्स का 35%, 700 का 42.5, देखो प्रतिशत इधर भी है इधर भी है। बटे में आएगा 100, बटे में आएगा 100, इसे ऐसे ही हटा दिया करो। प्रतिशत से प्रतिशत हटा दो, का मतलब होता है गुणा, यहाँ भी गुणा लिख लिया। अब देखो 35 दूनी 70, यहाँ 20 आएगा। बस 20 का गुणा होना है 42.5 में, एक्स का मान आ जाएगा। तो 42.5 का डबल करोगे 85 आ जाएगा भाई। और एक जीरो इसमें है ही, कितना आ गया? 850। कर लेना, आगे बढ़ते हैं। 200 और 400 के बीच, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, 25 क्वेश्चन है जो आए थे, सारे डिस्कस कर दे रहा हूं। 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 तथा 5 दोनों से विभाज्य है? इसके कई सारे मेथड हैं बच्चे, एक मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले समझो। अगर मैं पूछूं कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 15 से कटती हैं? तो दो तरीके हैं, एक तो आप 1 से 100 तक 100 को पकड़ो, इससे भाग लगा दो 15 से, 15 छिका 90, जितनी बार चले उतनी संख्या आएंगी, ठीक है। एक तरीका क्या है बच्चे, ध्यान से सुनो। ये कैसे होता है कि 15 आएगी, फिर 15 के बाद कौन कटेगी? 30, फिर 45, फिर 60, ऐसे बैठ के देख नहीं सकते मेरे भाई, ठीक है। तो क्या करो, एक और तरीका बताता हूँ। अगर ये मान बड़े हो जाए तो पहले पहले मान के पास देख लो, जैसे 15 से कटने वाला 15 आएगा, फिर लास्ट में देखो 100 के पास 90 आएगा। अब क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। समांतर श्रेणी, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता रहा हूँ। 15 है, 90 है, क्या करेंगे आप? 15, 90, क्या करना है? आखिरी मान में से पहला मान घटाओ, जब भी संख्या देखनी हो कितनी है, संख्या देखनी हो। तो 90 में से 15 घटाया, कितना बचेगा? 75। आखिरी में से पहला घटाओ, बटे में अंतर कर दो, अंतर कितने का है? 15 का। 15, 15 के अंतर पे चलेंगे और बाद में एक बढ़ा दो, कितना आएगा? 6। 15, 5, 75 और एक बढ़ा देंगे, 6 आ जाएगा। तो क्या करना है, पहला मान निकालो, आखिरी निकालो, जिससे भी निकालना है, ठीक है। देखो सवाल समझते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको। 6 और 5 दोनों से कटने वाली, मतलब जो किससे कट जाए? 30 से, ठीक है। चलो, अब 30 से कटने वाली पहले किसके नजदीक देख लो? 200 के। 30 का पाड़ा पढ़ेंगे, 30 सत्ते 210, पहली कौन सी कटेगी? 210। 400 के पास कौन सी कटेगी? चलो भाग करो, 30 ही कम, 30, 10, 30 से 90, 10 कम हो गए, देख लेना 390 आ जाएगी मेरे भाई। ये दोनों पता जैसे ही कर लिया आपने, बस कुछ नहीं करना, अंतर बटे 30 प्लस 1, अंतर कितने का आया? 180 का। किससे भाग करेंगे? 30 से प्लस 1 कर देंगे, 30 सिक्का 180, 6 और 1 7। बात समझ में आ गई? पहली संख्या के नजदीक देखो, दूसरी के, क्योंकि 6 और 5 का नियम क्या है? 6 और 5 दोनों से कह रहा, तो 30 से कटनी चाहिए, 7 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका और देखो बेटे, इससे नहीं करना चाहते, बहुत सारे तरीके हैं, अभी दो ही अटेम्प्ट कर लेना। क्या करो, 6 और 5 का मतलब 30 है, 30 से कटने वाली कैसे देखोगे? पहले देखो 200 तक, 1 से 200 तक, अभी बताया क्या करना, बस 200 को भाग कर लो। तो 30 छिक्का 180, जितनी बार चले हुए, 1 से लेके 400 तक देखो, मतलब किसे भाग कर दो? 400। 30 से 30 ही कम, 30, 10, 13 आ गया। अब मुझे बताओ, 1 से 400 तक 13 संख्याएं, 1 से 200 तक 6 है, तो 200 से 400 तक कितनी होगी? घटा देंगे 13 में से 6, कितनी आ गई? 7। ये भी लगा सकते हैं। फिर बच्चे आप वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज के लिए, आराम कर सकते हैं अब आप लोग, ठीक है। मजा आया सेशन में? लाइक करें बच्चों, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं जानकारी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।